घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। अरे! इस तरह की इन्वेशन पाकिस्तान के अंदर आई है जो कि इलेक्ट्रिक चीज़ें चल रही हों? नहीं, ऐसी चीज़ आई तो कोई नहीं, अगर कोई लाने की कोशिश भी करे तो ये वैसे ही रोक देते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं हैं ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं, पाकिस्तान को तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो जो वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ऊपर लेवल पर जो सुपरविजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनकी जेबें जब तक अपनी भरनी बंद नहीं होंगी तब तक हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। अपने मुल्क के साथ हम बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस दिन हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो गए ना, उस दिन इंडिया भी पीछे रह जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लॉयल्टी, मुखलिसी है। इंडियंस अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ मुखलिस हैं, इसलिए वो आगे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। हेलो फ्रेंड्स, सभी देश कर रहे हैं इंडिया की भरपूर तारीफें। इंडिया ने ईवी ट्रक का इन्वेंशन किया, जो कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इस नए इन्वेंशन की चर्चा सभी के जुबां पर। पाकवासी भी कर रही हैं इंडिया के टेक्नोलॉजी को नमन। आइए देखते हैं आखिर क्या रिएक्शन है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। अरे! कैसे देखते हैं? अब वो टोटली इलेक्ट्रिक हो गए। आज यहाँ पर साइकिल नहीं इलेक्ट्रिक है। ये हम देख, मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पर तो साइकिल का नहीं ये हाल। इंडिया तो बहुत आगे है, पाकिस्तान तो अभी सोच भी नहीं सकता उस लेवल तक जाने के लिए। सर, क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर, टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पे? और सर जी, अगर दूसरे ममालिक की सोचे तो हमारे तो खुद दोस्त हैं जो अपनी वीडियोस बाइट से भेजते हैं हमें, जो इस तरह के चला रहे हैं वहाँ। इलेक्ट्रिक ट्रक? हाँ जी। हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है और हम इंडिया से पीछे हैं। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में अगर आप देख लें तो। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कि टोटल चले ही करंट पर, क्या इस तरह की इन्वेशन पाकिस्तान के अंदर आई है जो कि इलेक्ट्रिक चीज़ें चल रही हों? नहीं, ऐसी चीज़ आई तो कोई नहीं, अगर कोई लाने की कोशिश भी करे तो ये वैसे ही रोक देते हैं। अच्छा, जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं हैं ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। हमारे पास तो अपनी मेड इन इंडिया के वो रेडी भी नहीं है भाई। ट्रक भी, टायर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। गधे हमारे अपने हैं। हाँ, तो बस यही है ना कि मतलब काम हो रहा है पाकिस्तान में, बस यही है कि काम हो रहा है, ये नहीं पता किधर हो रहा है। मान जाओ यार, कुछ नहीं होता, मान जाओ कि वो आगे निकल गए। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं, पाकिस्तान को तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो जो वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। भाई वो जानबूझ कैसे देखते हैं आपके, वो इतना तरक्की कर गया। अभी देखे ना, वो टोटली ये जो सा मैंने आपको ट्रक दिखाया, ये मेड इन इंडिया था। इंडिया ने खुद अपने घर में बनाया, एक एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? वो सुपर पावर तो अपने आप में खुद कफील हो गए। लेकिन वो टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है, उस टैलेंट को यूज़ करने वाले जो बेईमान है ना, वो नहीं होने देते। क्या ये मुल्क के साथ लॉयल नहीं है या अपने आप के साथ नहीं है? नहीं, ये तो ना अपने साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना मुल्क के साथ मुखलिस है। हर पॉलिसी इनकी ऐसी जा रही है कि जिससे बस आवाम की जेबों से पैसा निकलवा ले और आवाम को सहूलत कोई ना दे। हमारा मुल्क आगे है, तो आज तक हमने कोई मुकाबले में इंडिया से हम जीते क्यों नहीं है? जीते इसलिए नहीं ना कि हमारी जो अपर लेवल पर जो सुपरविजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनकी जेबें जब तक अपनी भरनी बंद नहीं होंगी तब तक हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। कैसे देखते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको, उनका प्लस पॉइंट है जो उनको ऊपर लेके जाता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो स्टडी है। सबसे पहले मैटर करती है स्टडी। वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे उनकी इंडियन की टीम देखें तो उनके वहाँ यहाँ पे बैच अगर बना होगा या स्पॉन्सर कर रहे होगे तो बायजूस ऐप जो है वो कर रही होगी, और वो कौन सी है, वो एजुकेशनल है।
ठीक है। और अगर पाकिस्तान में देखें तो पेप्सी कर रही है, तो ठीक है, टपाल ये ऐसे ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब ऐसे स्पॉन्सर करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने तो मतलब यही है कि पाकिस्तान अब जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहा है टिकटॉक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपना टिकटॉक वगैरह पर बहुत ज़्यादा है। और चाइना जो है वो उसने टिकटॉक बनाई है और वहाँ पे वो बैन है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर मैं बात करूं जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जापान को भी बीट कर रहा है। दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज देखोगे वो वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है। आप देखो कि एक आल्टो कार जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 31 लाख की मिल रही है, इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपए की है। यहाँ पर 2.5 लाख के तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती 1 to 5। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और उधर जो है वो इसी हिसाब से जो है वो बहुत 2 लाख में गाड़ी मिल रही है, हाँ। 0 मीटर। 0 मीटर वो जो है वो डायरेक्ट। सेकंड हैंड गाड़ी लोगे जो हम यहाँ पर सेकंड हैंड 40 की लेते हैं, वहाँ पर तो 3 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की मिल जाती होगी यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे जो है वो करेंसी भी बहुत डाउन है और पाकिस्तान में करेंसी जो है वो ऊपर से ऊपर, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है और नो कंट्रोल। इन सारी बातों का हम इतने बेगैरत और बहसियत कौम, हम इतने अपने 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 काम के साथ ज़ाती मफाद रखने वाले और अपने मुल्क के साथ हम बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस दिन हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो गए ना, उस दिन इंडिया भी पीछे रह जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लॉयल्टी, मुखलिसी है। इंडियंस अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ मुखलिस हैं, इसलिए वो आगे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। बाय फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करो और जय हिंद लिख के कमेंट बॉक्स भर दो।